अस्सलाम वालेकुम गाइस और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बात ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम लोग इस वक्त कहाँ गायब हैं। इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि बॉर्डर की इतनी अनसर्टेनिटी है दुनिया के अंदर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में। कभी बोलते हैं कि बॉर्डर खुल जाएगा 1 दिसंबर को, कभी उसके बाद पोस्टपोन कर देते हैं, फिर कभी पायलट प्रोग्राम चलाने शुरू कर देते हैं, अपनी मनमानियां करते रहते हैं। इंडिया में मैंने सुना कि जो है वो एक लड़की ने सुसाइड भी कर ली थी, 4 लाख रुपए का टिकट खरीद के, आई थिंक, या फिर 4.5 लाख का। तो बड़ा दिल रोता है और बड़ा उदास होता है ये चीजें, तमाम चीजें देख के, आप लोगों की सिचुएशन देख के। बट मैं आपको आज एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जो कुछ पॉलिसीज होती हैं और ये तमाम जो है वो चीजें जो मैं बोल रहा हूँ आज, या फिर जो आगे जाके सना बोलेगी, ये तमाम हमारे अपने पर्सनल ओपिनियन हो सकते हैं। आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, इसका साथ भी दे सकते हैं, या ऐसी कोई चीज कर सकते हैं जो आपको दिल चाहता है, यानी आप उस तरह की जो है वो राय का इजहार अपने कमेंट में कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो है वो ये तमाम चीजें सिर्फ आप लोग शायद समझते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर बैठे हुए लोग मुतासिर होते होंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठे हुए होते हैं वो लोग भी मुतासिर होते हैं, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं हो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त करंट वीजा स्टेटस क्या है। तो मैं ये आइंदा आने वाले आपको व्लॉग में इंशाल्लाह, या फिर जो वीडियोस होती हैं हमारी इंफॉर्मेटिव, उसमें मैं और सना आपको जरूर बताएंगे। वैसे आप लोग आई थिंक गैस कर ही चुके होंगे, क्योंकि हम लोग एडलेड ट्रेवल कर रहे हैं। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं इस वक्त, उनको आइडिया होगा कि रीजनल एरियाज में ट्रेवल क्यों किया जाता है, सिडनी या मेलबर्न जैसे शहरों को छोड़कर, जहां अपनी फैमिली को जाता है बंदा, यानी पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, दुबई से, या फिर बांग्लादेश, नेपाल वगैरह से, श्रीलंका से। और इन तमाम शहरों में एक दफा जाया जाता है, अपनी फैमिली को बनाया जाता है, अपनी फैमिली को ग्रो किया जाता है। और हम इन तमाम मुल्कों में इसी सब अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, अच्छी सहूलियात गुजारने के लिए ही इस मुल्क में आते हैं। हम लोग ऑब्वियसली बड़े बड़े शहरों से आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया से। तो हम लोग, अगर हमें नॉर्मल रीजनल एरियाज में जो है वो धकेला जाएगा, तो हम लोग जाने के लिए वहां पे स्पेशली फैमिलीज के साथ रेडी नहीं होते। फिर भी बहुत सारे हजारों लड़के लड़कियां जबरदस्ती वहां पे जाके रह रहे हैं, इवन यहाँ पे आके रह रहे हैं। बट मैं फिर भी ये कहूंगा कि एडलेड इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रीजनल एरिया इन ऑस्ट्रेलिया। बट फैमिली के साथ जब आप मूव करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं कि आपका जो है वो रिलीजियस एक्टिविटी, यानी अगर मुसलमान हैं तो उनकी मस्जिदें कहाँ हैं, उनके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, आप क्या इस्लामिक स्कूल में जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने इंडियन हैं तो आपके अपनी रिलीजियस एक्टिविटी क्या होती है, आपकी अपनी कम्युनिटी कहाँ रहती है, आप लोग किस तरह का फूड खाना पसंद करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, होम सिकनेस टाइप की ये तमाम चीजें, स्पेशली वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में 5 6 साल 10 साल ऑलरेडी गुजार चुके हों। दूसरी बात ये आती है कि बात ये हो रही थी कि जो लोग ऑफ शोर बैठे हुए हैं या ऑन शोर बैठे हुए हैं, ऑन शोर ऑफ शोर वाले मतलब पाकिस्तान, इंडिया वाले लोग ये समझते होंगे कि जो लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं वो बहुत मजे कर रहे हैं। हाँ, बेशक ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मैं भी ये कहूंगा। बट गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि जो लोग 2017 में, 2016 में, 2014 में, 2015 में काफी लोग एलिजिबल थे, अब आप लोग यहाँ पे मुझसे शायद इत्तेफाक भी कर सकते हैं या फिर इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मतलब अग्री और डिसएग्री ये करना आपके हाथ में है। और इसमें आप अपना कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन कौन लोग हैं जो लोग बेचारे बैठे हुए हैं और इंतजार किए जा रहे हैं। मेरे सामने काफी लोग ऐसे थे जो लोग पीआर के मसलों को लेके, यानी स्टूडेंट वीजा से जब आप एक दफा यहाँ पे आते हो तो फिर आप लैंड करके 1 2 साल तो एंजॉय करते हो, और उसके बाद फिर आप सोचते हो कि यार अब हमें, जब हम इस वेस्टर्न कंट्री में आए हैं तो अब हमें यहाँ की पीआर चाहिए। मतलब दूसरा हमारा गोल हो जाता है पीआर का, और हम अपनी लाइफ के जो पैशन होते हैं, जो हमारा एक गोल होता है, उन तमाम चीजों को एक गिव अप करके एक तरह की रेट रेस में लग जाते हैं कि यार अब हमें किसी भी तरह इस मुल्क की जो है वो पीआर लेनी है। जबकि हमारा ऐसा, हमारा जब जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। कि हमें एक ही होता है कि हमें एक अच्छी लाइफ गुजारनी है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल के लिए हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जापान, जहां पे भी जा रहे होते हैं एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए जा रहे होते हैं। बट इसी तरह दुबई भी लोग जा रहे होते हैं, मगर दुबई में लोग 30 30 साल जाके जो है वो, मैं समझता हूँ, जिंदगी गुजार लेते हैं बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंजाइटी के। मैं यहाँ पे काफी पाकिस्तानी इंडियंस को जानता हूँ जो लोग, जैसे जिसमें जो है वो पुराने मेरे जो समझ लो पाकिस्तानी यूट्यूबर, फेलो यूट्यूबर हैं, जिसमें फवाद जावेद हैं, काफी लोग उनको जो है वो ट्रोलिंग का निशाना बनाते हैं। मैं देखता हूँ उनको, उनके 50 40 50 हजार सब्सक्राइबर हैं, पाकिस्तानी हैं,
वो लड़का जो है वो 3 स्टेट ऑलरेडी काफी मूव कर चुका है 3 सालों में मेरे हिसाब से। वो लड़का बुरा नहीं है, अगर आप उसकी व्लॉग देखते हो या कुछ वो करते हो तो वो बुरा बंदा नेगेटिव नहीं है, बट वो पीआर को लेके इतना ज्यादा बंदा जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेके पीआर को लेके इतना ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन और उसमें चला जाता है कि शायद वो कभी ऐसी आपको बातें कर देता हो कि यार ऑस्ट्रेलिया आना तो ये है, ऑस्ट्रेलिया आना वो है। आप जरूर आए, आप मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि आप लोग जरूर ऑस्ट्रेलिया आए। अपने ड्रीम को, जो आपका अगर ये पैशन है ऑस्ट्रेलिया आना, तो अपने पैशन को कभी भी गिव अप मत करना, मगर याद रखना कि उस चीज के पीछे यानी एंजाइटी डिप्रेशन या फिर इस तरह की चीजें पाल लेना वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा यानी खतरनाक वो चीज बन जाएगी जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यानी आपका जो फोकस होगा जिंदगी का, आप अपने फोकस से टोटली आउट हो जाओगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जितने भी ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा लेके बैठे हुए हैं या फिर वो टारगेट कर रहे हैं कि आगे स्टूडेंट वीज़ा उनको मिलेगा, वो तमाम लोग जो बाहर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और वो भी लोग जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं, उन लोगों के कई मकासद हैं। और उनमें से एक बहुत बड़ा मकसद जो लोग बाहर रहते हैं उनका इस वक्त ये है कि वो किसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर हो जाए, किसी तरह बॉर्डर खुल जाए, उससे आगे उनका मकसद दिख ही नहीं रहा है लाइफ का। ठीक है ना। उसकी साफ मिसाल ये है कि जब हम लोग ने अपनी वीडियोस डाली और हम लोगों ने आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना शुरू किया, पिछले साल से लेके अब तक 1 डेढ़ साल हो गया है, 150 वीडियोस हमने ऑलमोस्ट बनाई ऑस्ट्रेलिया की गाइड के बारे में। ये है कि यहाँ पे क्या खाना पीना होता है, यहाँ पे कम्युनिटी कैसी है, यहाँ पे शॉपिंग वगैरह सेंटर सब कुछ दिखाए ताकि आप लोगों को फेमिलियरिटी लगे। लेकिन आप लोगों को वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं जगा क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी का मकसद उस वक्त ये नहीं था कि यहाँ पे आके शॉपिंग किस तरह करनी है। उस वक्त ये था कि आप लोगों को यहाँ आना है पहले, एंड आप लोग रुके हुए थे क्योंकि बॉर्डर बंद थे, राइट। अब दूसरी बात, वो स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं उनका लाइफ का मकसद अब सिर्फ एक है। मैं उन स्टूडेंट्स की ज़्यादातर बात करूँगी जो कि ऑलरेडी एक स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर कर चुके हैं या अपनी टीआर एक्सपायर कर चुके हैं और अब दोबारा एक स्टूडेंट वीज़े पे हैं बिकॉज ऑफ द पीआर, और वो नहीं मिल रही है। इन तमाम स्टूडेंट्स का सिर्फ एक मकसद है अंदर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, और वो ये कि उनको बस किसी तरह पीआर मिल जाए, परमानेंट रेजिडेंट बन जाए ऑस्ट्रेलिया के, जिसका हुसूल 2016-17 के बाद ऑलमोस्ट, मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूँगी मगर डिफ़िकल्ट इतना ज़्यादा हो गया कि उनकी ज़िंदगी के 4 से 5-6 साल ज़ाया हो गए इसके हुसूल के पीछे। मैं मेजॉरिटी की बात करूँगी, मैं उनकी बात नहीं करूँगी जिनको शायद आप जानते भी हों। बहुत सारे लोगों की आई है पीआर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 491 आया है। 491 इज़ नॉट अ पीआर। 491 इज़ अ वर्क वीज़ा, जस्ट टू से इट्स जस्ट अ पीआर पाथवे, जो कि 3 साल आपको पीआर से दूर करता है। बिकॉज यू गेट अ 5 ईयर 49 वीज़ा, जिसमें से आपको 2-3 साल आपको यहाँ काम करना होता है। देन यू माइट बी एलिजिबल फॉर अ 191 वीज़ा, जो वो है पीआर वीज़ा। देन यू आर गेटिंग अ पीआर, लेकिन वो आपको 3 साल और दूर कर देता है। तो मकसद ये है कहने का यहाँ पे कि तमाम लोगों का सिर्फ एक ही पर्पस बना हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, कुछ का आना और कुछ का यहाँ पे पीआर लेना, राइट। लेकिन हम लोग जब ये चीज़ देखते हैं तो हमें ऑब्वियसली ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ कितनी सारी फैमिलीज इस मकसद के पीछे अपने कितने साल ख़राब कर चुकी हैं। ऑब्वियसली उनकी चॉइस है, अगर वो कर रही हैं वो कर रही हैं, बट उसके पीछे हम बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट भी कर रहे हैं। सच एज बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है कि वो एजुकेशन में अकाउंटेंट ना पढ़ें, बिजनेस ना पढ़ें, मगर उनको लेना पड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि ये पीआर इसी के अंदर है, या अगर इंजीनियरिंग के अंदर पीआर है या आईटी के अंदर पीआर है और ये सस्ते कोर्सेज हैं तो वो ये ले लेते हैं। अपने पैशन को छोड़ के वो ये पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब आजकल का ट्रेंड क्या है, नर्सिंग पढ़ लो, डिसेबिलिटी केयर पढ़ लो, एजिड केयर पढ़ लो, यहाँ पे काम कर लो। अब अकाउंटेंट या इंजीनियर्स जो बन चुके हैं और ऑलरेडी 3-3 साल की डिग्रियां लेने के बाद, अपनी टीआर एक्सपायर करने के बाद उसी डिग्री के ऊपर, एंड देन उसके ऊपर वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद, पीटी करने के बाद, नाटी करने के बाद, हर किस्म के पॉइंट्स लेने के बाद ऑलमोस्ट 95 पॉइंट्स से 100 पॉइंट्स ले लेते हैं, तो उनको पता चलता है कि उनका तो कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि उनकी वो ऑक्यूपेशन ही बेकार हो गई है, एंड विच मीन्स कि उनको अब नई ऑक्यूपेशन पे जाना पड़ता है विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर पैशन। जो वो कभी करना ही नहीं चाहते थे उनको वो करना पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात होती है ज़िंदगी में कि जब आपको अपनी कोई 6-7 साल की पढ़ाई को ज़ाया करके, वर्क एक्सपीरियंस को ज़ाया करके नई डिग्री के ऊपर आना पड़ता है, और अगेन आपको अगले 5 साल उसी डिग्री को, या एटलीस्ट 3 साल उसी डिग्री को पढ़ने और उसके स्किल्स असेसमेंट के चक्करों में लग के ज़ाया करने पड़ते हैं। या फिर वी शुड से ज़ाया ना करो, लेकिन एटलीस्ट आप देख रहे होते हो कि फॉर द फॉरसीएबल सिचुएशन
फॉर द फॉरसीएबल फ्यूचर आप देख सकते हो कि आप अगले 4 साल तक यही करते रहोगे। दैट मीन्स कि जो लोग 2016-17 में आए थे उनको अब तक 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके होंगे ये सब कुछ करते हुए, जब तक कि वो दूसरी डिग्री भी ख़त्म करके निकलेंगे पीआर के पीछे। तो ये हम लोग का बताने का सब कुछ मकसद ये है कि जो सिचुएशन इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, आप लोग सोचते होंगे कि यार सिर्फ आप लोग ही परेशान है, नहीं, वो लोग भी परेशान है जो यहाँ अंदर हैं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ अंदर रहते हैं द बॉर्डर्स आर ऑल्सो क्लोज फॉर देम एज वेल, क्योंकि वो वहाँ जाके, पाकिस्तान जाके, इंडिया जाके, बांग्लादेश जाके, नेपाल, एक का रिक्वेस्ट आया था कि भूटान की बात नहीं करते आप, भूटान जाके वो लोग अपनी फैमिली को नहीं मिल सकते, बिकॉज जब वो जाएंगे वो वापस नहीं आ पाएंगे। तो वो भी उतनी ही तकलीफ में जितनी तकलीफ में आप हैं। तो बताने का और वीडियो बनाने का मकसद क्या है? नेगेटिविटी नहीं फैलाना है, हमने पॉजिटिविटी फैलानी है। दूसरी बात ये कि अपने वीजा स्टेटस को हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बताएंगे। वैसे अगर आप समझदार होगे तो समझ ही गए होगे ऑब्वियसली। सो एनीवे, इस स्टोरी को बताने का मकसद जो है वो आपको नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है कि अपना जो ड्रीम है उसके ऊपर गिव अप मत करना। अगर तुमने सोचा है कि ऑस्ट्रेलिया आओगे तो इंशाल्लाह जरूर आओगे, और 15 दिसंबर को बिल्कुल वो रहो, क्या कहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहो। बॉर्डर इंशाल्लाह जरूर खुलेंगे और मैं दुआ करता हूँ कि बॉर्डर खुलें। दूसरी बात ये कि सना कल गई हुई थी एक मार्ट में और मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, स्वाइप कर रहा था फेसबुक की वीडियो, तो मुझे एक ऐसी वीडियो, रैंडम वीडियो मिली जिसके ऊपर एक पाकिस्तानी थे, उन्होंने बोला था कि एक उनसे पूछा गया कि आप जो कम्युनिटी की हेल्प करते हैं, यूके से बिलोंग करते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, तो उनसे पूछा गया कि आप जो कम्युनिटी की हेल्प करते हैं तो वो आप यानी मकसद क्या है, क्यों करते हैं? तो उन्होंने जो है वो ये बात बताई कि जो है वो आज से समझ लो 10 से 15 साल पुरानी बात है, वो यूके में थे और एक स्टूडेंट वीजे पे ही थे, और वो एक मस्जिद में गए, वहां पे जो हमारे क्रिकेटर थे सईद अनवर और इंजमामुल हक वगैरह, वो लोग, जुनैद जमशेद जो बेचारे मर गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जो सिंगर थे और नात ख्वां भी थे उसके बाद में, तो वो लोग गए वहां पे, तो वो मस्जिद में आए और उन्होंने उनसे पूछा कि यानी आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो उन्होंने बताया कि यार मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया हूँ, और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि फिर आप पढ़ के यानी मास्टर्स करके क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यार मैं पैसे कमाऊंगा, क्योंकि मैंने हजारों लाखों पाउंड यहाँ पे खर्च किए हैं, तो मैं अब वो रिकवर करूंगा। तो उन्होंने कहा कि बस आप यानी यही करेंगे, पैसे ही कमाना आपका जिंदगी का मकसद है? तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स, जो मैंने लगाया वो तो कमाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये तो कोई मकसद नहीं हुआ, देखो, क्योंकि जो पैसा जो हम कमाते हैं वो हमारी जस्ट अ कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, मगर हम अगर अपनी जात से किसी का भला ना कर पाए, जो हमें अल्लाह ने जिंदगी दी है, हम उस जिंदगी को जाया कर दें और किसी सामने वाले का भला ना कर पाए अपनी जिंदगी पे, तो मैं समझता हूँ कल के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार हमारी जिंदगी पे लानत है, इस ऐसी जिंदगी पे जिससे हम अपनी अपनी जात के अलावा यानी सिर्फ अपनी एक ऑब्सेशन के अलावा या फिर अपने ऊपर खर्चे करने के अलावा, या अपने सिर्फ गोल्स को अचीव करने के लिए कि बस मैं घर बना लूं किसी तरह, बस मैं बड़ी गाड़ी ले लूं किसी तरह, मैं बस जो है वो किसी तरह किसी और मुल्क में सेटल हो जाऊं, और वो चीज जो है वो आपको मिल नहीं पा रही हो, दैट मीन्स शायद जिंदगी आपसे कुछ और चाहती है। एग्जैक्टली। और मुझे ये रियलाइज हुआ कल, और फिर मैंने आज जो है वो सना से डिस्कस किया कि यार हमें ऐसा कुछ क्या करना चाहिए कि जिससे हम लोग जो है वो, जो नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी 2 साल से पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में आप लोग बैठे हुए हो, कर्जे लेके किसी तरह अपनी स्टडी को अफोर्ड कर रहे हो और अपने वीजे को मेंटेन कर रहे हो, और यहाँ पे आप लोग अपने माँ बाप के जेवर बेच के, जमीनें बेच के, पता नहीं क्या क्या करके एक अच्छी जिंदगी की तलाश में आ रहे हो, जो कि आपका हक बनता है। और ऑस्ट्रेलिया आना आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपकी कोई गलती है, कोई गलती नहीं है आपकी। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, यहाँ पे लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे माहौल भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप पैसे भी कमा लोगे। हाँ देखो, मगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती हैं, जैसे अमेरिका में बदली, और वहां पे लोग ग्रीन कार्ड के लिए 10-10 साल उनको लग गए, बट उनकी सिटीजनशिप नहीं हो पाई। बट वहां पे एक और आसान तरीका है कि वहां पे बच्चे जब पैदा होते हैं किसी के, तो वो सिटीजन हो जाते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में वो भी ऐसा कोई चक्कर नहीं है, वो भी, उसके लिए भी आपको 10 साल यहाँ पे मुस्तकिल रहना पड़ता है। वो खैर छोड़ो, एक लंबी कहानी। और यहाँ पे दूसरा तरीका ये था कि अमेरिका के लोगों ने कनाडा के वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, और फिर अमेरिका जाने के उनके चांसेस ज्यादा हाई हो गए, तो वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं एट द सेम टाइम। तो ऑस्ट्रेलिया में जो लोग आना चाहते हैं, हम लोगों का मकसद ये वीडियो बनाने का ये है कि जो वीज़ा इस वक्त हमारे पास है, इसकी तो हम डिटेल और इसकी तो पूरी बैकग्राउंड स्टोरी इतनी लंबी है कि आपको एटलीस्ट 2 वीडियोस जो है उसको और देखनी होंगी, तो वो हम आपको अगली कुछ वीडियोस में बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। मगर एट द मोमेंट हमें एडिलेड आने के बाद ये एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हुआ कि जितना ज़्यादा पैसा खर्च इन टेम्पररी वीज़ाज वालों को, बेचारों को पीआर लेने में लगता है,
उतने पैसे में तो यार जिंदगी का कोई मकसद ऐसा कर लो कि जो कुछ और हो जाए, जो किसी के फायदे में हो जाए, जिसके फायदे में हो जाए, किसी ऐसे इंसान के काम आ जाए वो पैसे कि जिससे हमें खुशी मिले, हाँ, खुशी मिले, जिसे हमें देख के लगे कि यार हमने उनके लिए कुछ किया है और हमने अपने लिए भी कुछ किया है। हाँ। अब जहाँ तक आई बात ये लाखों रुपए खर्च, लाखों डॉलर खर्च करने की पीआर के हुसूल के लिए, जो लोग कर रहे हैं गुड लक टू देम, और जो लोग करने वाले हैं जस्ट थिंक वंस अगेन कि आपकी जिंदगी का मकसद अल्टीमेट हाँ। क्या है। क्या आपको सिर्फ अच्छी जिंदगी गुजारनी है या आपको पीआर वाकई में चाहिए, और पीआर के पीछे फिर जिस तरह की भी जिंदगी हो आपको वो गुजारनी है। सेकेंडली, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमें एक तो अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बेहतर करना है, जिसके लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया आए हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन अ लॉट। हाँ। हम लोगों ने अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को अल्हम्दुलिल्लाह वी कैन से दैट वी आर इन अ पोजीशन दैट वी डू नॉट रिग्रेट कमिंग इन ऑस्ट्रेलिया एज लॉन्ग एज इट व्हेन इट कम्स टू लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवेबिलिटी। हम लोगों ने 6 साल में 2016 में वी केम, 2015 में वी केम फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर हमने जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 साल लगा लिए हैं लगातार। एंड वी कैन से दैट वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे बच्चों की एजुकेशन से लेके अल्हम्दुलिल्लाह एवरी सिंगल थिंग दैट वी हैव डन हियर, एसेट्स बनाए, जो बनाए चीज़ें यहाँ पे हमने की। एंड दैट्स व्हाई वी से कि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ ग्रेट कंट्री टू लिव एंड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मगर जो हमारी ज़िंदगी का मकसद अब ये था आगे कि यार हमें पीआर भी कहीं ना कहीं अचीव करनी है, जो कि हमेशा से था और जिसकी भागदौड़ हम पिछले 6 साल से ऑलरेडी कर रहे हैं। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो वी से के कुछ ऐसा करना चाहिए जो सबके काम आए, राइट। और हम लोगों ने सोचा है, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग जो है वो एडिलेड में रुकने के बजाय, या फिर मे बी वी माइट जस्ट पॉज आवर प्लान टू स्टे इन एडिलेड। वी वोंट बी स्टेइंग इन एडिलेड फॉर अ लॉन्ग टाइम राइट नाउ। हम लोग जा रहे हैं वापस सिडनी अपनी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करने के बाद। वी विल गो बैक टू सिडनी एंड द फर्स्ट पर्पज दैट वी हैव इन आवर लाइफ इज़ टू हेल्प यू गाइज। जी हाँ, हम कैसे हेल्प करेंगे आपको, उसकी डिटेल कुछ ऐसी है कि आप लोगों ने सिंपली हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है कि आप लोग कब आ रहे हो, अपने एयर टिकट भेजो हमें, ठीक है, जस्ट एज अ प्रूफ के यू आर अ न्यू कमर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ताकि हमें यकीन। और उसके बाद फिर what you need to do is to just tell us कि what we can do and what we can help you financially and morally in the first month of your arrival, ठीक है। Exactly. So 15 days to 1 month में जो भी हमसे हो सकेगा we will do that for you. Doesn't matter कि हमारे पास जो है वो किस तरह का बजट होगा, ये प्रॉब्लम हमारा है, ये आप लोगों की जो है वो फिक्र करने की बात नहीं है। इंशाल्लाह हम देख लेंगे कि हम कितने बजट में कितनी चीजें मैनेज कर सकते हैं आपकी। बट उसमें जो है वो काफी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि जब लोग नए आते हैं तो उनको फोटो आईडी के मसले होते हैं जो $55 का अराउंड बनता है, या फिर फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो $100 के अराउंड बनता है, या फिर ऐसी जो फर्स्ट मंथ की ग्रोसरीज होती हैं, या फिर खाना पीना होता है, या फिर 1 और 2 वीक का कोई ऐसी जगह पे रेंट होता है जो शेयर्ड अकोमोडेशन होती है, या वो चीज होती है। तो ये तमाम चीजें हम कोशिश करेंगे जितना हमारी कैपेसिटी होगी, जितना हमारा बजट होगा, कोशिश करेंगे हम उससे बढ़ के करें। और ये एक एज अ कम्युनिटी हेल्प के लिए हम लोग करना चाह रहे हैं, जिससे हमको खुशी मिलेगी। इसके बदले में 2 चीजें हमें जो सिर्फ आपसे चाहिए, वो एक तो पहली ये कि हमारी फैमिली के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। हमें 4-5 लोगों की फैमिली है तो आप हमें जरूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं आप हमें उन जब याद रखिएगा। दूसरी बात, जिसको भी मानते हैं आप लोग याद रखिएगा। दूसरी बात ये कि जो ये हम आपकी हेल्प करेंगे, तो ये हेल्प जब आप लोग सेटल हो जाते हैं, एग्जैक्टली तो जब आप सेटल हो जाएंगे, जब आप लोग को यहाँ पे आए हुए कोई 1 से 2 साल, इवन 3 साल गुजर चुके होंगे, एट द टाइम आप लोग जो है वो सेटल फील करोगे। यहाँ भले आप किसी भी स्टेटस पे हो, स्टूडेंट पे हो, टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, जो भी हो, बट यू विल फील सेटल हेयर। तो जब ऐसा होगा तो आप लोग बस ट्राई करना कि जो हम ये मकसद कंप्लीट स्टार्ट करने वाले हैं, इसी को फॉलो करते हुए आगे और लोगों की हेल्प कर लेना। यानी कि जब आप माशाल्लाह अपने आप को सेटल फील करो तो फिर अपने पैसों का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो ऐसे और लोगों पे इस तरह मदद के लिए कर लेना कि जो नए नए यहाँ पे आए हुए होते हैं। मैं स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगी, बिकॉज हमें पता है कि जब आप लोग पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, जिस भी कंट्री से आप लोग आ रहे हो, जब आप लोग यहाँ पे आओगे आप लोग काफ़ी ज़्यादा खाली खाली महसूस करोगे। आप लोग को हर चीज़ महंगी लग रही होगी, क्योंकि आप लोग वहाँ से रुपए लेकर आ रहे होंगे, पाकिस्तानी रुपीस लेकर आ रहे होंगे, तो आपको जो है वो एक चीज जो है वो 120 रुपए की आपको लगेगी कि यार $1 ये मतलब
120 रुपए की ये चीज, एग्जैक्टली ये बिस्किट जो है वो 600 रुपए का बिस्किट, 600 रुपए का बिस्किट। तो इस तरह होते होते जैसे आपको एसेंशियल चीजें चाहिए होती हैं यहाँ पे, जैसे घर करना, शेयर्ड अकोमोडेशन लेना, या ट्रांसपोर्ट मोबाइल की सिम लेना, या फिर ट्रांसपोर्ट करना। यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे वीकली टिकट सिडनी में आता है $50 का, 40 से जिसमें आप 50 पूरे डॉलर का, वीक जो है वो कर सकते हो। $40 का आई थिंक मिनिमम आता है, और वो होगा कितना पाकिस्तानी रुपीज, 4,500 5,000 रुपए का। तो वो आपके लिए बहुत एक बर्डन है काफी। एग्जैक्टली वो एक या मोबाइल की सिम लेना, कि अगर आप हाँ। पैकेज ले रहे हो तो $40-50 का वो पैकेज आएगा आपको, जिसमें आपको ऑब्वियसली वो आते ही चाहिए होगा, क्योंकि आपको अपने घर वालों से भी राब्ते में रहना होगा। एक उनको भी थोड़ा सा वो होगा, आपको भी होम सिकनेस होगी कि आप बात करना चाहो व्हाट्सएप पे, कोई वीडियो कॉल करना चाहो, ऐसी कुछ करना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें छोटी छोटी होती हैं। जब आप यहाँ पे सेटल होने लगते हो, यानी कि 2-3-4 महीने गुजार लेते हो और यहीं पे इनकम शुरू हो जाती है, तो आप डॉलर्स में कमाना शुरू कर देते हो, तो उसके बाद आपको ये खर्चे बहुत बड़े नहीं लगते, फिर आपके लिए नॉर्मल हो जाती है ये चीजें कि अच्छा मैंने आज $3 का बिस्किट ले लिया, आज मैंने $5 के बनियान का पैकेट ले लिया, या मैंने आज $4 का बर्गर खा लिया, जो आपको जो है वो पाकिस्तानी लगेगा कि यार मैंने मैकडोनल्ड का बर्गर खा लिया, मैंने 400-500 रुपए का। नहीं यार, ये पैसे बचाओ। आपके घर वाले कहेंगे यार नहीं यार, ये पैसे बचाओ, ये किसी और में चीज में वो करो। तो जब आप सेटल हो जाते हो, इनकम बन जाती है, तो आपको इतनी बड़ी बिग डील नहीं लगेगी। हाँ, लेकिन नए नए वालों को डेफिनेटली लगती है। तो वी वांट टू सपोर्ट ऑल ऑफ दोज पीपल जिनका फर्स्ट मंथ यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद गुजरेगा, एंड वी वांट टू सपोर्ट इन एनी वे वी कैन। हम आपको कुछ ऑप्शंस देंगे अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे कि आप लोग कब आ रहे हो एयर टिकट के साथ, एंड उसमें जो है वो ये भी इंक्लूड हो सकता है कि हम आपको एयरपोर्ट से पिकअप कर लें। एग्जैक्टली ठीक है, और आपको एयरपोर्ट से पिकअप करके आपकी जो भी आपने शेयर्ड अकोमोडेशन या जो भी एयरबीएनबी वगैरह जो भी चीजें ली हुई होंगी, सिडनी एयरपोर्ट से, वी शुड से सिडनी एयरपोर्ट से पिकअप करके, राइट, एंड देन वी विल टेक यू टू योर होम वेयरएवर यू आर। और इस तरह दूसरे और खर्चे जो आगे जो है वो कुछ 15-20 दिन में नॉर्मली स्टूडेंट्स के आते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कंट्रीब्यूट वन ऑफ यू गाइज every single 15 days after every fortnight, यानी हर 15 दिन में सर्कुलेशन होगा। एक बंदे को इस तरह हम हमेशा जो है वो सपोर्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर बिकॉज हमारा भी ऑब्वियसली लिमिटेड उस तरह जो है वो है इस वक्त। तो वी विल, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, मगर आगे जाके जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ेगी इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसमें और ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर सकें, आने वाले न्यू कमर्स की मदद कर सकें, फाइनेंशियली नहीं थी बल्कि मॉरली। यानी कि अगर किसी तरह की कोई गाइडेंस की जरूरत है, कोई मॉरल सपोर्ट चाहिए उनको, कोई काउंसलिंग चाहिए, कोई पूछ रहा है कि ये काम कैसे हो सकता है, वी आर हैप्पी टू हेल्प। बस जस्ट मैसेज अस ऑन इंस्टाग्राम, और उसके बाद जो है वो जस्ट वेट फॉर योर टर्न के उसके बाद एकदम ऐसा नहीं कि मेरी वो रिप्लाई करें, मुझे रिप्लाई करें, एकदम फौरन नहीं होगा इस तरह, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी वी विल एक्सपेक्ट सम ऑफ द पूरा जो है वो आएगा, सारे क्रश आएगा लोगों का मैसेजेस का जब वो बॉर्डर स्टार्ट होंगे ओपन होने और फिर लोग यहाँ पे आएंगे। बट जस्ट टेक योर टाइम एंड पेशेंस, हम लोग एक एक करके सबको थोड़ा बहुत जो है वो करेंगे कोशिश, एंड समवन वुड बी लकी इनफ जो कि 1 in 15 days आपको जो है वो 1 person in 15 days हम जो है वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारी लाइफ का इस वक्त जो है वो मकसद अब सिडनी जाने के बाद है, एंड वी थिंक के वी हैव डन द गुड जॉब। एंड अगर आप लोग सोचें कि क्या हम लोगों ने पीआर की ड्रीम को छोड़ दिया है, नहीं, हम लोगों को पीआर नहीं मिली है, तो हम लोगों ने पीआर की ड्रीम को नहीं छोड़ा है, बट हम लोगों ने इसको अभी पॉज किया है, and that's just because we were because not of the government policies और ये and everything, क्योंकि उसका निशाना देखो, उसका तो आप लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली जो आप लोग 2 साल से पाकिस्तान इंडिया में बैठे हो, तो आप भी गवर्नमेंट पॉलिसीज के ही जो है वो शिकार हुए हो, कोविड की वजह से या वॉट एवर रीजन की वजह से, या माइग्रेशन की वजह से, या फिर ज्यादा लोग ना आने की वजह से, जिस भी वजह से हो, तो शिकार तो आप भी हुए हो। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, टेम्पररी माइग्रेंट्स हैं, वर्किंग वीजा वाले हैं, वो तमाम लोग उसी तमाम चीजों का शिकार हुए हैं। Exactly, and we just want to try finding happiness in our life. हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक खुशी चाहिए जो कि शायद PR की भागदौड़ हमें उस तरह नहीं दे पा रही है। We have been in stress from a long time, just like a lot of other families have and has right now. हज़ारों फैमिलीज़ ने यहाँ से सिडनी मेलबर्न से जो है वो मूव होकर दूसरी जगहों पे मूवमेंट की है, एंड कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट कुछ लोग जो है वो बहुत स्ट्रेस में हैं। हम लोगों को बहुत परेशानी है इस चीज़ की, और हम लोग जो है वो मतलब उसमें खुशी नहीं पा रहे हैं जो हम पैसे खर्च करना चाह रहे हैं PR पे। सो वी थॉट कि जस्ट गिव इट अ पॉज, जस्ट डू something else for at least for community, at least for 6 months, 1 year at least. Exactly, something purposeful for the people, for the community, our community जो इंडियन पाकिस्तानी हमारी कम्युनिटी है, जो और YouTube पे है, Instagram पे है, Facebook पे है, मेनली YouTube पे लोग देख रहे हैं, बट Instagram पे भी जो है वो बहुत सारे लोग हमें देखेंगे। और
उन तमाम कम्युनिटी, स्पेशली वो लोग जो नए यहाँ पे आने वाले हैं, दीज आर दोज पीपल मोस्टली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। हाँ, और वो लोग And- जो लोग फाइनेंशियली तौर पे बर्डन में हैं या फाइनेंशियली तौर पे इतने वेल सेटल नहीं हैं, ये ऑफर सिर्फ स्पेशली उन लोगों के लिए ही है। तो आप हमें अपना मसला बताएं इंस्टाग्राम पे, जो आपको चीज़ें जो है वो चाहिए हो यहाँ फर्स्ट मंथ में आके, आपको जो है वो जिस तरह की भी फाइनेंशियल हेल्प आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी, आपके फंड्स के अलावा अगर आपको जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है, देन जस्ट लेट अस नो, और फिर हम आपको कुछ ऑप्शंस देंगे और उन ऑप्शन से आप जो है वो फिर सेलेक्ट करके एंड देन वी विल लेट यू नो के व्हाट वी कैन डू फॉर यू एंड देन वी विल गो अहेड विद दैट, बट वो हम लोग जो है वो केस टू केस बेसिस पे देख लेंगे। तो गाइज ये थी हमारी बस एक छोटी सी कोशिश जो हमने आपके सामने जो है वो रखी है, एंड वी रियली थिंक कि इससे बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिले। PR इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ, आई शुड से PR इज़ नेवर द एंड ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी में अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें गिव अप करके हमें और ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं ज़िंदगी में जो हमें खुशी देती हैं, ज़्यादा खुशी देती हैं। हम दोनों का पैशन ट्रैवल करना है, एंड हम लोगों ने मेरा तो बहुत ही, अशर को तो मैं तो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो स्ट्रेस होने लगता है, और होने लगता है मुझे हमेशा से ही शौक था घूमने फिरने का, ट्रैवल करने का। इसलिए क्योंकि हमें ऑलमोस्ट 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जब से हमने फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से बाहर निकल के इंटरनेशनल ट्रैवल करने की सोची थी लास्ट ईयर, लेकिन अब तक हम ट्रैवल नहीं कर पाए हैं बाहर जाके। हम डोमेस्टिक ही ट्रैवल करने की सोचते थे, बट नाउ स्टेट बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो भी हमारा काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, एंड हम लोगों ने डोमेस्टिक ट्रैवल वैसे भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। तो ट्रैवलर्स के लिए आपको पता है कितना मुश्किल, अब ये पैशन जो हमारी ज़िंदगी का है हमें भी गिव अप करना पड़ा काफ़ी अरसे तक, और शायद अभी आगे तक करना पड़ेगा जब तक कि बॉर्डर नॉर्मली ओपन नहीं हो जाते, बिकॉज अदरवाइज वी कुड नॉट रिटर्न बैक टू ऑस्ट्रेलिया अगर बंद रहे बॉर्डर। तो गाइज ये थी एक छोटी सी बात कि आप लोग बस अपने पैशन को गिव अप मत करना। अगर आप यहाँ आना चाहते हो, यू कम हेयर एंड हेल्प अदर्स। और दूसरी बात यही बोलना चाहूंगा कि अपने लिए तो बिलियंस ऑफ लोग जी रहे हैं, मगर वो भी जीना क्या हुआ कि आप किसी और के लिए ना जिए। तो अब से हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो है वो हमारी जिंदगी का भी मकसद ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, बट आज से किसी और की यानी आज से किसी और के लिए जी के देखो तो फिर कैसा लगता है। एग्जैक्टली गाइस, तो ये बहुत अच्छी बात कर दी है अशर ने। इसी बात पे हम एंडिंग करेंगे इस वीडियो की, बिकॉज आई थिंक इट्स क्वाइट लॉन्ग वीडियो राइट नाउ, और आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में विद आवर बैकग्राउंड कि हम लोगों की स्ट्रगल जर्नी यहाँ पे क्या रही। अब तक आपको ये तो मालूम हो गया कि वी आर नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट। इस वीडियो के बाद अब एंड में अगर आप लोग देख रहे हो एंड तक, तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना बैकग्राउंड बताएंगे, अपनी स्ट्रगल बताएंगे, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन आए, आप लोग को ये भी पता चले कि यहाँ के एग्जैक्ट हालात क्या रहे और आगे जो है वो किस तरह से हम लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो गाइज अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा, एंड इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।